गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये है नर्सिंग का लेटेस्ट अपडेट। एम्स दिल्ली ने नॉर्सेट 7 का एडमिट कार्ड अपने ऑफिशियल पेज पे रिलीज़ कर दिया है। नॉर्सेट 7 का एडमिट कार्ड है वो इन्होंने अपने ऑफिशियल साइट पे रिलीज़ कर दिया है। सो जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें एग्ज़ाम देने के टाइम पे एडमिट कार्ड और क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं जो उनको साथ में ले जानी है, क्या क्या चीज़ें हैं जो वो ले जा सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका उनका ख़ास प्रकार से ख्याल रखना है कि वो कौन सी चीज़ें ले जा सकते हैं और नहीं ले जा सकते। तो ये सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है, कितनी कॉपीज़ चाहिए होंगी, कैसी फ़ोटो होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो लेके जानी है। तो ये सारी डिटेल हम आपको देने वाले हैं इसी वीडियो में। तो शुरू करते हैं। एम्स दिल्ली ने नॉर्सेट 7 के लिए जो भी पोस्ट निकाली थी उनका एडमिट कार्ड इन्होंने रिलीज़ कर दिया है और इन्होंने साफ इन्फॉर्मेशन दी है कि एडमिट कार्ड जो भी इन्होंने प्रोवाइड किया है उसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और जो एडमिट कार्ड है वो ये डाउनलोड कर सकते हैं इस साइट से एम्स एग्ज़ाम्स www.aimsexams.ac.in। उसके अलावा इन्होंने दे दिया है कि जो भी बच्चा है वो अब इस आईडी पे जाके लॉगिन पे जाएगा और उसके बाद अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के अपने जो भी अकाउंट है उसमें जाएगा और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें हैं जो मांगी हैं, इन्होंने कहा है कि 2 कॉपीज़ ऑफ एडमिट कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 कॉपीज़ ऑफ एडमिट कार्ड होनी चाहिए विथ फुल पेज विथ ऑल कंटेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप एक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो तो उस पर 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। आईपी एड्रेस, कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत हड़बड़ी में एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो आईपी एड्रेस और ये सारी चीज़ें ब्लैंक आ जाती हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी आईपी एड्रेस है इसके आगे आईपी एड्रेस आएगा वो आपके एडमिट कार्ड में होना चाहिए, डेट होना चाहिए और टाइम होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो जब आप एक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो तो ये देख लें कि ये तीनों चीज़ें उस पर अवेलेबल हों। अगर नहीं होती हैं तो वो एडमिट कार्ड इनवैलिड माना जाएगा। दूसरी चीज़, जो भी एडमिट कार्ड आप निकालोगे उनकी ओरिजिनल प्रिंट आउट होना चाहिए, ओरिजिनल प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड्स। उसके ऐसा नहीं है कि आपने एक एडमिट कार्ड निकाला उसकी फ़ोटोकॉपी कर रहे हैं। 2 एडमिट कार्ड निकालने हैं, आपको दोनों एडमिट कार्ड्स प्रिंट ही करवाने हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप इसमें दोनों चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि कलर ही चलेगा। अगर आपके पास ब्लैक एंड वाइट है तो वो एडमिट कार्ड भी चलेगा। और इसमें आप ध्यान दीजिए कि सारी डिटेल्स सच एस नेम, आईडी, सारी डिटेल्स और फोटोग्राफ्स जो हैं वो इस एडमिट कार्ड में होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्टली माय पेज में जाके जो भी क्वेरीज़ हैं उस पर कर सकते हैं। उसके बाद सारी कंटेंट्स हैं वो सारी करनी है और डिक्लेरेशन है वो साइन करना है विथ प्लेस एंड डेट। उसके अलावा इन्होंने बोल दिया है ओनली ओरिजिनल प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड इज़ वैलिड, फ़ोटोकॉपी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कोई भी फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी। और इन चीज़ों जो तीनों चीज़ें होनी चाहिए जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं, आईपी एड्रेस, डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंट शुड बी सच दैट फोटोग्राफ एंड डिटेल्स आर क्लियर। इसके अलावा इन्होंने कह दिया है कि जो भी डिक्लेरेशन है वो सब कुछ पढ़ना है और साइन करना है। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप ले जा सकते हो, जो आपको ले जानी ही है, जो है कि आपका जो आईडी प्रूफ होता है उसमें आपको 6 ऑप्शन दिए गए हैं। आधार कार्ड ओरिजिनल, ई आधार कार्ड विथ क्लियर इमेज, पासपोर्ट ओरिजिनल, वोटर आईडी ओरिजिनल, पैन कार्ड ओरिजिनल, ड्राइवर्स लाइसेंस ओरिजिनल। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख लीजिए कि आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें लेके जानी है। 2 प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड और उसके अलावा 1 आईडी प्रूफ। इसके अलावा आपको कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं है। ये 2 चीज़ ही अलाउड की जाएगी एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। अब इन्होंने यही चीज़ वापस लिख दी है कि ओरिजिनल होना चाहिए, जो आईडी कार्ड ऊपर बताए गए हैं वो एक्सेप्टेबल है,
कोई 10th की मार्कशीट नहीं चलेगी, कोई भी अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ नहीं चलेगी, और कोई भी स्कैन या मोबाइल में कोई भी चीज़ें वो नहीं चलेगी। यही चीज़ें हैं जो ओरिजिनल में आपको लेके जानी है। उसके अलावा इन्होंने डिटेल्स दे दी है कि जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर एग्ज़ाम में मना होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइसेस हो गए, घड़ी वगैरह, कुछ ऑर्नामेंट्स, पेन पेंसिल कुछ भी हैं, वो सारी चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है। अगर आप पाए जाते हो तो उसमें आपका एग्ज़ाम कैंसिल करने की इनके पास सारी अथॉरिटी होती है। उसके बाद इन्होंने दे दिया ड्रेसिंग फॉर एग्ज़ामिनेशन। अगर आप समर्स में एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको कोई भी जैकेट और कोट्स नहीं पहनने हैं, लार्ज बटन्स हैं वो नहीं लगाने हैं, हाई थिक सोल्स वाले शूज़ नहीं पहनने हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे आपका फेस कवर हो रहा है, ये सारी चीज़ें परमिटेड नहीं है। अगर आपको कोई रिलीजियस बिलीफ है, उसमें आप कोई भी चीज़ पहन रहे हैं, जैसे कि कोई भी ऑर्नामेंट होता है, कोई रिंग होती है, या फिर कोई भी रिलीजियस चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको बहुत टाइम से पहले, जैसे कि जो भी टाइम दिया गया है उससे पहले आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाना है। बट आई प्रेफर करूँगा कि आप कोई भी ऐसी चीज़ें हो तो वो निकाल के ही जाए, क्योंकि वहाँ हर सेंटर में अलग अलग रूल्स होते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए निकाल के जाएँ तो ही बेटर रहेगा। और कोई भी मास्क पहनना मैंडेटरी नहीं है। और इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंटली बता दिया है कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको 2 ही चीज़ें अलाउड हैं। फर्स्ट इज़ द ओरिजिनल एंड क्लियर प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड, सेकंड वन इज़ द ओरिजिनल एंड वैलिड आईडी प्रूफ्स। बस यही चीज़ें ही अलाउड होंगी। उसका इन्होंने प्रोसेस बता दिया है। आप जाओगे तो आपका आइरिस कैप्चर होगा, उसके बाद एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एंट्री होगी, वहाँ पे आपका थंब लेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। वो सब सेंटर की हेडेक होती है, वो आपकी कोई हेडेक नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप चीज़ें लेके जा रहे हो वो कोई भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो जैसे कि नॉर्मली आप देख सकते हो कि 2 फोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड्स और एक आईडी प्रूफ ही अलाउड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ये 2 चीज़ें आप लेके जाएं, उसके अलावा कोई चीज़ें नहीं है। जो भी आप अपने जाना है तो आप सही टाइम पे, एंट्री क्लोजिंग टाइम से पहले पहुंच जाइए। उससे पहले अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेक कर लीजिए, ये सब चीज़ें चेक कर लीजिए। और बहुत इम्पोर्टेंटली इन्होंने बता दिया है कि आपको रफ़ वर्क के लिए बैक साइड ऑफ एडमिट कार्ड ही यूज़ कराया जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी रफ़ शीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। जो भी काम आपको करना है वो बैक साइड ऑफ एडमिट कार्ड ही करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि 2 एडमिट कार्ड में से एक एडमिट कार्ड आपको वहाँ पे सबमिट करना है। एक एडमिट कार्ड वहाँ पे सबमिट होगा, एक आप जब भी आपका सिलेक्शन होता है तो आप उसके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप एक एडमिट कार्ड नहीं दे के आ रहे हैं, एक एडमिट कार्ड आपको वहाँ पे सबमिट करके ही आना है। उसके अलावा इन्होंने स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन दे दिया है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 90 मिनट्स का होने वाला है, 100 क्वेश्चंस। उसके बाद इन्होंने बता दिया है कि MCQ क्वेश्चंस होंगे, सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा, प्लस करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेगा +1 और इनकरेक्ट के लिए -1/3। जो आपके 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। तो हर पार्ट में आपके 20 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। तो जो 20 क्वेश्चंस हैं, अब क्या होगा कि जैसे शुरू के 18 मिनट्स हैं उसमें आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने 20 क्वेश्चन भी कर लिए हैं फिर भी आपको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। वो 20 क्वेश्चन ही आपको करने हैं 18 मिनट में। जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं वो 18 मिनट ख़त्म होने के बाद में ही आएंगे। तो आपको ये करना है कि जो भी 20 क्वेश्चंस हैं 18 मिनट में आप कर लीजिए, उनको वापस चेक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको क्लैरिफाई भी हो जाएगा जो क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने रिव्यू के लिए छोड़े तो वापस वो सेक्शन वापस खुलेगा। एक सेक्शन या एक पार्ट, एक सेक्शन जो है वो एक बार ही खुलेगा, उसके बाद नहीं खुलेगा।
जैसे ही आपके 18 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, वो जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो नेक्स्ट सेक्शन है वो अपने आप आ जाएगा। इसके अलावा जो एंड में होगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो जो भी है आपको 90 मिनट्स में ही क्वेश्चंस करने हैं। उसके अलावा आपको कोई भी प्रीवियस क्वेश्चंस है वो आप रिव्यू नहीं कर सकते। जो 20 मिनट्स हैं, जो 18 मिनट्स हैं और उसमें जो सेक्शन खुल रहा है उसी में आपको वो 20 क्वेश्चंस करने हैं। उसके अलावा इन्होंने लीगल एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस दे दिए हैं कि कोई भी पर्सन है जो अगर गिल्टी या मिसकंडक्ट होता है तो उसके लिए इनके फर्दर रूल्स हैं। तो इसमें अब तक ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है कि कुछ, ये तो वही है कि फ्रॉड और फ्रॉडरी कोई भी कैंडिडेट कर रहा है तो उसकी अगेंस्ट एक्शंस लिए जाएंगे। अब इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली दे दिया है कि जो भी रिटर्न ऑफ एडमिट कार्ड इज़ मैंडेटरी पोस्ट एग्जामिनेशन, एग्जिट टाइम फॉर एग्जामिनेशन, इसी अपने लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो ये बस ये कि CBT एग्ज़ाम है, MCQ होने वाला है। और उन्होंने कह दिया कीबोर्ड यूज़ मत करिए, आपके पास जो माउस होगा तो आपको जो भी अपना पासवर्ड लगाना है वो माउस करना है, उसमें आपको वर्चुअल कीबोर्ड मिलता है। तो उससे आपको अपना सारा ID और पासवर्ड डालना है और सारे जो आंसर्स है वो भी आपको अपने माउस से यूज़ करने हैं। इन्होंने बता दिया कि जो भी क्वेश्चंस आप रिव्यू के लिए छोड़ोगे वो इवैल्यूएट नहीं होंगे, आपको उसको कंफर्म ही करना पड़ेगा। बस और कुछ नहीं है, इन्होंने सारी चीज़ें दे दी हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। और ये फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैं कि टाइम पे आओ, सारे रिक्वायरमेंट्स गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू कोविड-19 यूज़ करो। अगर आपको एग्ज़ाम जब आप खोल रहे हो तो वहाँ पे नॉट सेट की जगह कोई और एग्ज़ाम का नाम आ रहा है तो आप उसको इन्फॉर्म करिए। एडमिट कार्ड लेके जाना है। बस ये सारी चीज़ें हैं कि आपको जो भी चीज़ें हैं वो बता दी मैंने। मेन चीज़ तो यही है जो इसका कंक्लूजन है। आपको टाइम पे जाना है, 2 चीज़ें लेके जानी है, 2 एडमिट कार्ड, 2 एडमिट कार्ड्स प्रिंट, दोनों ऑप्शन है आपके पास, कलर और ब्लैक एंड वाइट, दोनों ले जा सकते हो। उसके बाद ID प्रूफ ओरिजिनल। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये 2 आपको लेके जानी है। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें वो प्रोवाइड कराते हैं, पेन वगैरह सब चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो कैंडिडेट्स बहुत आराम से ध्यान दीजिए कि यही 2 चीज़ें आपको लेके जानी है और अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से ध्यान से देना है। सो दिस इज़ फॉर NORCET 7 एडमिट कार्ड रिलीज़। ऑल द बेस्ट गाइस। और जो भी बच्चों का अपना एडमिट कार्ड है वो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट गाइस। और कोई भी लेटेस्ट क्लासेस हैं वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, या फिर कोई भी अपडेट आता है नर्सिंग की फील्ड में या फिर कोई भी अदर मेडिकल फील्ड में तो वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा।